नमस्कार, स्वागत आपका ताज़ा अपडेट चैनल पर। मैं आपके साथ अरुण ओनवाल। आज मैं मौजूद हूँ पिल्लू खेड़ा मंडी में, और पिल्लू खेड़ा मंडी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो धर्म को लेकर एक नई सोच, एक नया विचार रखते हैं, जिन्होंने पिछले 10 महीने पहले ये एक मिसाल कायम की थी समाज को जोड़ने को लेकर, धर्म जातियों को जोड़ने को लेकर। और उन्होंने एक अपनी बेटी की जो शादी है वो अनोखे अंदाज में की थी। नमस्कार बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप बताओ, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया बेटा जी अंकल जी, आपने 10 महीने पहले एक मिसाल कायम की थी समाज को जोड़ने को लेकर, अपनी बेटी की शादी की थी अनोखे अंदाज में। तो अंकल जी, आपका विरोध भी हुआ होगा, बिल्कुल, क्योंकि खबरों में कुछ आया था कि आपके निजी लोगों ने या आपके जो परिवार वालों ने इसका विरोध किया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा बेटा, मुझे जो विरोध है ना, वो उनकी सोच है। क्योंकि सीमित सोच वाला व्यक्ति विरोध के सिवा अच्छाई को देख ही नहीं सकता। और जब कहीं बदलाव होता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आप अपने अंदाज से भी देख रहोगे, 5, 7, 10 साल से जब से आप देख रहे हैं समाज को, तो उसमें कितना और कैसे परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जब कोई आदमी नई चीज करता है, नए तरीके से काम करता है, उसका विरोध उसके घर से ही शुरू होता है। और मेरा भी हुआ, रिश्तेदारों ने भी किया, परिवार वालों ने भी किया, लेकिन मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने जीवन का, अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ उसका मुझे पता है। मैं अपनी, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, एक नए समाज का निर्माण करने के लिए कुछ ऐसी गतिविधि चाहता हूँ कि समाज के अंदर लोग भ्रम से निकलकर वास्तविकता को जाने और उसके आधार पर एक नए समाज का निर्माण करे, जिसे हम, हमारी आने वाली जनरेशन और हमारा देश मजबूत बन पाए। जी अंकल जी, धर्म क्या है? धर्म के बारे में बताइए। हाँ, धर्म के बारे में मैं वैसे तो पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, ये धर्म नहीं है, मात्र एक समुदाय है, एक विचारधारा के ग्रुप हैं। और आप पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 300 धर्म हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर हैं। तो आप किसको धर्म मानोगे? धर्म और अधर्म ये इंसान के कर्म की उत्पत्ति है। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ये धर्म है, तो अधर्म क्या है? हम अपने व्यवहार से, अपने विचार से जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, किसी के साथ प्यार प्रेम से पेश आते हैं, किसी के साथ दया भाव करते हैं, तो लोग कहेंगे कि बड़ा धार्मिक आदमी भाई धर्म के काम करता है। अगर हम किसी के साथ अन्याय अत्याचार करेंगे, किसी के ऊपर जुल्म शोषण करेंगे, तो कहेंगे बड़ा अधर्मी आदमी। धर्म और अधर्म आप ही बताइए, ये इंसान के कर्म से बना है या कोई बनी बनाई चीज है? कर्म से। पूरी दुनिया के अंदर लगभग 300 धर्म के मानने वाले हैं, 300 धर्मों को मानते हैं लोग। अब आप बताओ किसको धर्म कहेंगे? अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से पता नहीं किस किस को, उस परमात्मा को किस किस रूप में, हजारों नाम उसके मानते हैं। जी, ये धर्म नहीं है। अंकल जी, आप जो अपनी एनिवर्सरी है या जन्मदिन है वो अनोखे अंदाज में मनाते हो, गरीबों में जाकर भोजन खिलाना, या पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, या लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं, आखिर आप चाहते क्या है? समाज को किस तरीके से देखते हैं? इसके बारे में मैं स्पष्ट करता हूँ। मुझे बेहद खुशी मिलती है जब मेरी कोई एनिवर्सरी है या जन्म दिवस है। मेरे चाहे जितना भी बन सके मैं भोजन तैयार करता हूँ अपने घर में। और जहाँ इस देश के नागरिक हैं और जो मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उनका इतना योगदान होता है हमारे जीवन में। जैसे भट्टे के ऊपर मजदूर काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं, उनसे हमारे मकान बनते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। और उनके साथ अपनी खुशियां बांटना ही धर्म है। यही धर्म है। उनके ऊपर दया करना, उनसे प्रेम करना, उनसे मिलना,
उनके साथ खाना बांटना, यही धर्म है जी। अच्छा, जो आपकी लड़की है समीना की, जो आपने शादी की थी, उसको उसके ससुराल की तरफ से कोई किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि आपसे कभी शेयर किया उन्होंने कभी? बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं कोई। ऐसे मैंने मजबूरी में थोड़ा कोई काम किया था जी। मैंने पहले 7-8 महीने उनके साथ तालमेल रखा, जाना समझा जी। उसके बाद रिश्ता करने के बाद 15 महीने तक रिश्ता रहा है हमारा। 15 महीने के बाद शादी की है, सार्वजनिक और सामाजिक तौर पर शादी की है। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है जी, है, करोड़ों लोगों ने देखा है। 7-8 मीडिया के चैनल थे, उनके माध्यम से जो उनसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो उनसे कमेंट मैंने देखे हैं, मैंने खुद पढ़े हैं कि कुछ पॉजिटिव विचारधारा के, जैसे मेरी जैसे विचारधारा के लोग हैं, उनका कहना है, जो मैंने अच्छे से देखा है, भाई ये काम बहुत अच्छा है, इसी प्रकार नए समाज का निर्माण हो सकता है। और चाहते तो हम भी ऐसा करना, लेकिन समाज के भय से नहीं कर पाते। और मैं समाज का इस प्रकार का एक नए समाज का निर्माण करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। मुझे पता था मेरा विरोध होगा, सबसे पहले मेरे घर से ही होगा, रिश्तेदार करेंगे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने उन अपनों से कोई दिक्कत नहीं जो इन चीजों को नहीं समझते जी। मैंने उन अपनों से बहुत लगाव है जो इन चीजों को समझकर धर्म के भरम और जातीय जो परंपरा है उससे बाहर निकलकर एक नए समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ में हैं, उनकी ज्यादा मेरे को खुशी है जी। अच्छा, जो आगे जैसे आपके जो लड़के भी हैं, जिस तरीके से आपने जो शादी की थी एक अनोखे अंदाज में, जो मिसाल देने का काम किया था, तो लड़कों की शादी भी क्या ऐसी तरीके से की जाएगी? बिल्कुल, मैं प्रयासरत हूँ। मेरे जैसी ओपन विचारधारा का कोई फैमिली मिल जाए, मुझे धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं जी। बच्चे बच्चों के बराबर के होने चाहिए, विचारधारा ओपन होनी चाहिए, पूरे परिवार की सहमति होनी चाहिए। और दहेज मुक्त शादी करूंगा इसी प्रकार। बिल्कुल जी। मैं चाहता हूँ भाई मेरे साथ ऐसा कोई ना कोई मिलेगा जरूर, और मैं अपने बच्चों की भी ऐसे करूंगा जी। अच्छा, जो समाज को रिलेटेड क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमारा जो समाज है अनेक जातियों में और अनेक धर्मों में, जैसे लगा लीजिए आप, बटा हुआ है, उनको क्या कुछ संदेश रहेगा सर आपका? ये व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे होते हैं। इसलिए वो कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। जो वास्तविक चीजें हैं, आप बताइए, जो प्रमाण है हम उसको मानेंगे या जिसका प्रमाण नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं उनको मानेंगे? आप बताओ। प्रमाण के आधार पर बात? प्रमाण के आधार पर। तो सुनिए मेरी बात। मैं जितने भी पंडित, मौलवी, पादरी या कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला जो कहता है कि मैं अलग दिखाऊं कुछ, मेरे को 1% अलग दिखाओ, मैं उसकी बात को मान जाऊंगा। आप देखिए, सभी के बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं कि नहीं? बिल्कुल। सभी का ब्लड ग्रुप आपस में मिलता है कि नहीं? मिलता है। देश को छोड़ो, पूरी दुनिया की बात करेंगे। सभी के शरीर के अंग आपस में बदली किए जा सकते हैं या नहीं? सभी का शरीर 5 तत्व से बना है या नहीं? क्या कोई ऐसा है जिसका धर्म अलग है और वो अलग तरीके से जीता हो, यानी ऑक्सीजन के बगैर जी सकता हो, या कान की बजाय नाक से सुनता हो, या आंख की बजाय नाक से देख सकता हो, या मुंह की बजाय कहीं और जगह से बोल सकता हो, या नाक की बजाय खुशबू या बदबू को पहचान सकता हो? मेरे को 1% एक्टिविटी बता दीजिए। जैसे बच्चा पैदा होता है, मानव का बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में वो चाहे वो बाल कटवाओ, छोटे करो, बड़े करो, अपनी पहचान बनाओ, चाहे मूछ कटवाओ, टोपी पहनो, चाहे पगड़ी पहनो, चाहे बिल्कुल कुछ ना करो, अगर बचपन से जब बच्चा पैदा होता है, पैदाइशी अगर कोई हिंदू या मुस्लिम पैदा होता तो उसकी पहचान होती, चेहरे के ऊपर कुछ तो उसका अलग होता, कुछ तो होता, कुछ जन्म से होता है क्या साथ में?
जो प्रकृति ने उसको पैदा कर दिया, और उसको बाद में पहचानना बनानी पड़ती। या तो कोई लंबी चोटी समेत पैदा होता, या फिर उसको मूछें ना पैदा होती, भैया मुस्लिम धर्म में पैदा हो गया, मूछ उगेगी गई नहीं। अंकल कहने का मतलब है ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, इंसान वाले ने सिर्फ जो मालिक है, जिसको हजारों नामों से मानते हैं लोग, उसने सिर्फ इंसान को पैदा किया है। और इंसान ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही सब कुछ बना दिया। ये धर्म, ये जातियां, ऐसा कुछ नहीं है मेरी नजर में, ना ही मैं मानता, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसका प्रमाण है जो मैंने बोला है, और उसी आधार पर मैं चलता हूँ जी। मैं सिर्फ मानवतावादी हूँ, मानव मात्र को मानता हूँ, उसके कर्म पर विश्वास करता हूँ। अच्छा या बुरा, धर्मी या अधर्मी, इंसान या शैतान, वो अपने कर्म से है, अपने विचार से है। अंकल जी आपकी है ना जो अपॉर्चुनिटी है, जो अंकल जी ने जो दिखा सकते हैं, ये जो देखो तस्वीरों में आप जो शील्ड है, जो प्रोग्राम होते हैं वहां पर भी अंकल आते जाते रहते हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी इनको जो सम्मानित करने का काम किया जा रहा है, जो अनेक संस्थाओं द्वारा। और देख सकते हैं ऊपर भी है, जो चारों तरफ आप देख सकते हैं जो मेडल, और ये देख सकते हैं जो एक मोमेंटो देकर सम्मानित करने का काम जो समाज के रिलेटेड जो लोग हैं वो अंकल जी को करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं अंकल जी की जो सोच है वो वाकई में अच्छी है, या फिर और कुछ जो आपके मन में जो विचार हैं। तो नई अपडेट्स के साथ हम फिर दोबारा हाजिर होंगे, तो देखते रहे ताज़ा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।